प्रणाम मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग में कुछ नया लाए हैं आपके लिए। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग अक्सर पढ़ पाते हैं और कोई लोग नहीं पढ़ पाते। तो जो लोग नहीं पढ़ पाते, जैसे कि आपके दादा दादी, उन्हें नहीं दिख पाता छोटी छोटी चीजें, या घर के छोटे बच्चे जो चित्र देख के कहानियां समझते हैं, हम वैसे ही आज एक चित्र देखेंगे और समझेंगे कि कहानी में क्या हुआ होगा। इसको हम चित्र कथा कहते हैं। जैसे कि पहले चित्र में आपको दिख रहा है, एक बगुला लोमड़ी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं। लोमड़ी बगुले को अपने घर खाने पे बुला रही है। जब बगुला लोमड़ी के घर खाना खाने जाता है, वो देख के हैरान ही हो जाता है कि जिस चपटी प्लेट में लोमड़ी उसे खाना देती है खाने के लिए, उस प्लेट से तो उसकी चोंच में खाना आ ही नहीं रहा होता। तीसरे चित्र में वो तो देखती ही रह जाती है लोमड़ी की शक्ल, और लोमड़ी सपट करके ना ही सिर्फ अपनी प्लेट, लेकिन बगुले की भी प्लेट चट कर जाती है। ये देखकर बगुले को बड़ा गुस्सा आ जाता है। बगुला उससे बदले की ठान लेता है। क्यों बच्चों, आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्योंकि उसे पता था लोमड़ी को कि बगुले की चोंच तो लंबी है, और लंबी चोंच से तो खाना चपटी प्लेट में नहीं खा सकता। लेकिन उसने फिर भी चपटी प्लेट रखी। तो लोमड़ी को और बगुले को एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए था, लेकिन लोमड़ी ने भी नहीं समझा कि बगुले की क्या जरूरत है, और इसी बात पे बगुले ने भी नहीं समझा कि लोमड़ी को सबक सिखाना चाहिए। बगुले ने क्योंकि ठान लिया, उसने लोमड़ी को अपने घर बुलाया। अब अपने घर पे बुला के उसने एक पतले और गहरे मटके जैसी चीज में खाना परोसा। अब लोमड़ी शक्ल देखता रह गया कि अब मैं इसको कैसे खाऊं? मेरी तो नाक छोटी सी और मुंह पतला है, जीभ भी बाहर निकालूंगा तो कितनी करके अंदर जाएगी, नहीं जा पाएगी। अब बगुले ने लोमड़ी को सबक सिखाने की ठानी थी, और वो सबक सिखा भी चुकी। लोमड़ी को समझ आया कि अच्छा, क्योंकि मैंने चपटी प्लेट में खाना परोसा, इसने मुझे गहरी प्लेट में खाना परोसा, गहरे मटके में खाना परोसा। बच्चों, इस चित्र कथा को देख के आपको क्या लगा, क्या समझा? इससे एक शीर्षक तो मिला ही, लेकिन आपने एक चीज देखी कि चित्र देखकर और एक्सप्रेशंस को समझकर भी हम सोच सकते हैं कि कहानी में क्या हुआ होगा। इससे लोमड़ी को भी सीख मिली कि उसे आए हुए मेहमान की, जिसको उसने अपने घर पे खाने पे बुलाया है, वो भगवान समान होता है, और उसकी जरूरत का उसको ध्यान रखना चाहिए था। और बगुले ने बदला लेने की ठानी ताकि वो लोमड़ी को सबक सिखा सके कि उसने क्या गलती करी। दोनों को समझ आया कि हाँ, हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही इस स्टोरी का शीर्षक ये है कि हमें अपने घर में आए हुए मेहमानों के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रखना चाहिए। हमें सामने वाले की जरूरत का अत्यंत ध्यान रखना होगा। हैं बच्चों? तो कल अगर आपके घर कोई आए, या कभी भी आपके घर कोई आए, तो आप ध्यान दें कि उसकी जरूरत किस टाइप की हो सकती है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मजा आया होगा, और फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग को आप सब्सक्राइब